जहालत मुश्किल का नाम है। ना समझ में आए तब भी कह दो सुभान अल्लाह, समझ में आया तो समझ के सुभान अल्लाह, नहीं समझ के आया तो ना समझ के सुभान अल्लाह। फायदा सुभान अल्लाह कहने में है। जहालत मुश्किल का नाम है और इल्म मुश्किल कुशा का नाम है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। क्योंकि जहां इल्म होगा वहां मुश्किल कुशाई होगी। इसीलिए कुरान इल्म है, कुरान इल्म है, इल्म है, कुरान में इल्म है, मुकम्मल इल्म है। और वो इल्म मेरे रसूल के सीने पे नाज़िल हुआ। रसूल ने अपने असहाब को दिया और इस असहाब से ट्रांसफर होता 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 गौस के पास आ गया, ख्वाजा के पास आ गया, अशरफ के पास आ गया। तो जब इल्म ट्रांसफर होता होता यहां तक आ गया, आया 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 तो अब्दुल कादिर के पास आया, तो उस कुरान के इल्म की मुश्किल कुशाई अब्दुल कादिर ने ऐसे की कब्रिस्तान के बुतों पर ठोकर मारी तो जिंदा हो गए। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। हमारे ख्वाजा हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी ने जब कासे में दरिया को लिया तो दरिया आ गया। ये ताकत किसकी थी? ये ताकत इल्मे कुरान की थी। वाह वाह। और मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी ने बनारस में बुतों को कलमा पढ़ा दिया। आए अशरफ ये पावर आया कहां से? तो अशरफ ने कहा ये कुरान के इल्म का पावर है। वाह वाह। यही वजह है, अब जुमला दे रहा हूं, जब अशरफ के पास आए तो बुत कलमा पढ़ने लगे, ख्वाजा के पास आए तो सागर कासे में आ जाए, गौस के पास आए तो मुर्दा जिंदा हो जाए। और वही कुरान जब मुस्तफा के सीने पे आया तो सूरज पलट आया और चांद के दो टुकड़े हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम, इल्मे कुरानी। वाह वाह। इसलिए वाह वाह वाह। इसलिए इल्म की बहुत आवश्यकता और जरूरत है। इसीलिए हर इलाके में, हर शहर में सिर्फ मदरसा ही नहीं खुलना चाहिए कि मदरसा खोल दो। हर फैकल्टी में हम हैं। हमारे बच्चे डॉक्टर भी बने, हमारे बच्चे इंजीनियर भी बने, हमारे बच्चे प्रोफेसर भी बने, हमारे बच्चे बैरिस्टर भी बने। हर कोने में हम नजर आना चाहिए, हर जगह हम होना चाहिए। जब हम होंगे ना तभी कामयाब होंगे। इसीलिए नबी ने सहाबा को इल्म दिया था, इल्म। और अपनी तारीख उठा के देखो। अब मैं लगा बजा के सेट करके नहीं बोलूंगा क्योंकि सेट करने का टाइम नहीं है। 12 बजे के बाद अपने हिसाब से बोलूंगा और 12 बजे से पहले बुलाने वाले के हिसाब से बोलूंगा। कफील अंबर साहब ऐसा क्यों मैं करूंगा? क्योंकि मैंने जो तारीख दी है इनको वो 9 की दी है और अब ये मुझसे तारीख जलसा करा रहे 10 को, तो 9 की तारीख लेके 10 को तकरीर करवाएंगे। अब मैं 9 वाले अंदाज से नहीं बोलूंगा, 10 वाले अंदाज से बोलूंगा। हजरत हर वक्त हर सदी आपकी है। तो 9 और 10, अब 10 में इन्हीं ने बुलाया है। अब 10 में तो मुझे बस कर देना चाहिए था, मगर सबको देख रहा हूं तो बस में नहीं हूं, क्योंकि बस पे तो आसान नहीं है।
सफर करना। मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती रजाउल हक साहब, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत आपके इस स्टेज पर आई थी। इनको आप हल्के में मत लीजिएगा। झारखंड की सरजमीन की चौचा मुक़द्दसा की सरजमीन पर इनकी बड़ी खिदमत है। जिसकी आप जियारत कर रहे थे वो उस्ताजुल असाज़ा भी है, उस्ताजुल मशाइख भी है। अपने वक्त का बहुत बड़ा खतीब, बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा मुफ्ती, बहुत बड़ा मुहक्किक, देवबंदी बद्दीनों बदमज़हबों के सामने एक जबरदस्त आपने उनके अकायद को जाहिर किया है और अहले सुन्नत वल जमात के अकायद को साबित किया है। 700 सफ़हात पर आपकी किताब। वो शख्सियत आपके यहाँ आई थी। असल में होता क्या है, आप लोगों को तकरीरों का जो बताते नहीं, ज़ौक़ मिट चुका, लेकिन आप लोगों को ज़ौक़ तो मिट गया, मगर हम लोग आपके हिसाब वाली तकरीर करते हैं, क्योंकि आपके ज़ौक़ के हिसाब से, क्योंकि आपको जिस तरीके से समझाना है उस तरीके से हम समझाते हैं। हिंदी की चिंधी, उर्दू की सुर्दू, बिल्कुल लाइट लैंग्वेज में, बिल्कुल हल्की सी लैंग्वेज में, सोजापुरी जबान में, मतलब आप ही की जबान में, आप ही की लैंग्वेज में, आप जिसके सुनने के आदी हैं उसी तरीके से हम आपको समझा देंगे और कोई नहीं उठ के भागेगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, इसलिए भागेगा नहीं, मुझे मालूम है आप तकरीर भी सुनना चाहते हैं और अपनी मुश्किल का हल भी चाहते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और मखदूम पाक का फैजान है कि मखदूम अशरफ जहांगीर की सिमनानी का खानदान जो है दोनों चीजें देता है। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। अपने कलाम के जरिए भी फैज देता है और अपने जमाल के जरिए भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने मखदूम सिमना, नारे तकबीर। हज़रात, मैंने कहा इल्म, एजुकेशन, तालीम की बहुत ज्यादा जरूरत है और इस इलाके में हर कोने में लोगों को यूनाइट होकर के एक बड़ी जमीन लेकर बच्चों की तालीम के लिए एक सिस्टम को हमवार करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि जलसे नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि नाथा नहीं आना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि लौंसर साहब को का बाइकाट किया जाए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बड़े दूर दराज से लोगों को ना बुलाएं, बिल्कुल बुलाएं, मगर अपने पैसों को एजुकेशन और तालीम पर खर्च करें। तालीम की बेइंतहा जरूरत है। मैं एक वाकया आपके सामने बयान करता हूं अल्लामा इकबाल साहब का। वो अमेरिका गए थे, अमेरिका जाने के बाद एक गार्डन में घूम रहे थे और घूमते घूमते एक गार्डन में, पार्क में घूम रहे थे, वो भी असर और मगरिब के दरमियान। तो उसमें एक बच्चा पढ़ रहा था, एक बच्चा पढ़ रहा था। अल्लामा साहब, इकबाल साहब उसके करीब पहुंचे। डॉक्टर साहब जब उसके करीब पहुंच गए और पहुंचने के बाद कहा, बेटा तुम पढ़ रहे हो, इस वक्त तो खेलने और कूदने का वक्त। ये गार्डन और पार्क जो है, लोग अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आते हैं, दिल को, दिमाग को सुकून देने के लिए आते हैं, माइंड को फ्रेश करने के लिए आते हैं, जहन को साफ करने के लिए आते हैं। और इस वक्त बेटा तुम पढ़ रहे हो, ये पढ़ने का वक्त नहीं है। पढ़ना है तो इंडोर पढ़ो, घर के अंदर पढ़ो। ये आउटडोर में तो खेला जाता है, घूमा जाता है, टहला जाता है, पार्क में कोई पढ़ता नहीं। पार्क में तो लोग घूमते टहलते हैं, एंजॉय करते हैं। तुम यहाँ पढ़ रहे हो, देखो वो बच्चे देखो खेल रहे हैं, आउटडोर गेम खेल रहे हैं, अपने माइंड को फ्रेश कर रहे हैं, और तुम यहाँ पर। तो उसने कहा सर उनमें हमें फर्क है। उनमें हमें फर्क। उसने कहा सर उनमें हमें फर्क है। कहा क्या फर्क है? कहा फर्क ये है कि वो जो बच्चे हैं बड़ी कम्युनिटी के हैं, उनकी जमात बहुत बड़ी है,
उनके पास लोग बहुत ज्यादा हैं और हम जिस कम्युनिटी से हैं वो बहुत छोटी सी है। अगर उनके बच्चे 10, 15, 50, 500, 5000 भी बर्बाद हो गए तो उसकी कम्युनिटी की एजुकेशन खत्म नहीं होगी। मगर हम बहुत कम हैं, अगर हम खत्म हो गए तो हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं, हमें जानने वाला कोई नहीं, हमें पहचानने वाला कोई नहीं। तो डॉक्टर इकबाल साहब ने कहा, बेटा तुम किस कम्युनिटी से हो? कहा मैं यहूदी हूं। कहा मैं यहूदी हूं, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। इसी वजह से यहूदियों ने हमेशा पढ़ाई एजुकेशन की तरफ लगे रहे। पूरी दुनिया में वो हुकूमत कर रहे हैं, मगर यही इल्म जब हमारे पास, जब हमारी कौम तालीम की तरफ थी, जब हमारी कौम एजुकेशन की तरफ थी, जब हमारी टीम कुरान और हदीस का इल्म हासिल कर रही थी, जब हमारी कौम साइंस की दुनिया में थी, जब हमारी कौम हिकमत की दुनिया में थी, तो बड़े बड़े शोरमा कदम हमारी कौम के आगे अपने सरों को झुकाते हुए नजर आ रहे थे। आज हमारी कौम से एजुकेशन चला गया है, तालीम चली गई है, आज हमारे पास एजुकेशन नहीं है। यही वजह है कि हर आदमी आता है हम पर जुल्म कर देता है। किस बुनियाद पर? जहालत की बुनियाद पर। सही सही। वरना ये वो इलाका है जहां से एक फकीह पैदा हुए हैं। ये वो इलाका सीमांचल का है जहां एक से एक शेख इमामुल नौ पैदा हुए हैं, इमामुल सर पैदा हुए हैं, इमामुल मंतिक पैदा हुए हैं, इमामुल फलसफा पैदा हुए। ये वो इलाका है। मगर आज क्या वजह है? हम तालीम की तरफ नहीं है। यहाँ मदरसे नहीं थे, यहाँ दारुल उलूम नहीं था, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी, मगर इल्म हासिल करने की लगन थी। ये लगन थी जो इन्हें किछौछा ले जा रही थी, ये लगन थी जो इन्हें अशरफिया ले जा रही थी, ये लगन थी जो इन्हें बरेली शरीफ ले जा रही थी, ये लगन थी जो इन्हें जामे नईमिया ले जा रही थी। ये जामे नईमिया और बरेली शरीफ किछौछा मुकद्दसा और अल-जामिअतुल अशरफिया में पहुंच करके यही के उलमा ने कोई इमामुल नौ बन गया, कोई इमामुल मंतिक बन गया, कोई कुछ बन गया। क्या वजह है? ये इल्म लगन से मिलता है। अब भी तुमको अपने अंदर इल्म की लगन पैदा करने पड़ेगा और जब तुम्हारे अंदर इल्म आ जाएगा तो सुनो, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, कब्र में भी कामयाब हो जाओगे और हश्र में भी कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम, तालीमी कॉन्फ्रेंस, फैज़ान मखदूम अशरफ, फैज़ान हज़रत अलाउल हक मंडवी, फैज़ान सरकार कला, तालीमी कॉन्फ्रेंस। हजरात मोहतरम, मैं एक बात और आपको रूशनास करा दूं। मैं यहाँ पहली मर्तबा आया हूँ। कितनी मर्तबा आया हूँ? पहली मर्तबा आया हूँ, मगर आपके इलाके से 200 बच्चों को फारिग कर चुका हूँ। 200 बच्चे हमारे इदारे से इस गांव के फारिग हुए हैं। इसमें बहुत सारे मेरे शागिर्द भी हैं। तो आप ये मत समझिएगा, आपके इलाके में मैं पहले आया हूं। मैंने अपने मदरसे से ना जाने कितनों को फारिग करके आपके गांव भेज दिया है। कितने लोग इमामत कर रहे हैं, कितने लोग मदरसा पढ़ा रहे हैं, कितने लोग मुफ्ती हैं, कितने लोग दारुल उलूम में पढ़ा रहे शेखुल हदीस हैं। क्यों? ये हमें लगाव है आपसे, आपसे हमारा रूहानी ताल्लुक है। ये जमीन कोई मामूली जमीन नहीं है। इस जमीन को अगर संवारा है तो सैयद मुख्तार अशरफ साहब अलैहिर्रहमान ने संवारा है। इस जमीन को संवारा है तो शेख आदम ने संवारा है। इस जमीन को संवारा है तो कुतुबुद्दीन अशरफ ने संवारा है। इस जमीन को संवारा है तो हजरत मुस्तफा अशरफ ने संभाला है। और इस जमीन को अगर संभाला है तो मखदूम अशरफ ने संभाला है। इसलिए पूर्णिया बाद में बना है, किशनगंज बाद में बना है। पहले मखदूम अशरफ का कदम लगा तो पूर्णिया जैसा गंज बन गया। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम अशरफ। इसी रास्तों से गुजरे हैं मखदूम अशरफ। पंडवा गए तो बीच में आया, पंडवा से आए तो बीच में आया। ये इलाका मखदूम अशरफ का कदम यहाँ से जुड़ा है। मैं कह लो, सुनो, जहाँ मखदूम अशरफ का कदम होता है वहाँ अशरफ का कलम होता है। वाह
यही वजह है कि यहाँ पर आज जो कुछ आप देख रहे हैं, इस्लामी मिजाज, इस्लामी तबीयत, जो कुछ हाथ न मिलाओ। अभी हाथ मिलाने का वक्त नहीं है, अभी तो बात बात मिलाने का वक्त है। हजरात, ये वो जगह है, हम यही कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ। आप नहीं पढ़ा सकते ना, ये मत सोचो कि हम नहीं पढ़ा। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पढ़ाया जाता है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। जो पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। आज दुनिया में मुसलमान कमजोर इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि वो तालीम से दूर है। मगर खुदा की कसम, आप लोग वो अल्लाह ताला ने जो शऊर दिया है ना, वो शऊर किसी को नहीं। हमको यहीं पे आके पढ़ना है। कुरान कहता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैया। जब इंसान अपनी माँ के पेट से बाहर आया था, उसे किसी चीज का इल्म नहीं था। जब तुम अपनी अम्मा के पेट से बाहर आए थे तो तुम्हें किसी चीज का इल्म था? बोलो भाई, नहीं था। हमें तो तुम आए थे ना, ये तुम आए थे। कुरान कह रहा है तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं था, तो इल्म कहां से लिया? इसी चीज का भी इल्म लिया होगा, कहां से लिया? खेती का इल्म कहां से लिया? कहीं से लिया होगा ना। तो इल्म आपने कहां से लिया? अच्छा, हम मौलाना कफील अंबर साहब, हम एक चीज आपके हवाले से इन लोगों से पूछना चाहता हूं, देखिए मेरी बात समझते हैं या नहीं। हमारे की चौजा शरीफ में लोग पहले पैदा होते हैं फिर पढ़ते हैं, इनके क्या क्या सिस्टम? आपके यहाँ क्या सिस्टम है? आप लोग पहले पैदा होते हैं फिर पढ़ते हैं या पढ़ लिख के पैदा होते हैं? बोलो भाई। पैदा देखो तुम्हारे यहाँ का क्या सिस्टम है मुझे नहीं मालूम, मगर मैं अपने घर का एक सिस्टम बता देना चाहता हूँ। भाई हमारे यहाँ भी पैदा होते हैं, तुम्हारे यहाँ भी पैदा होते हैं, मगर हमारे यहाँ एक ऐसा पैदा हुआ जो काबे में तो पैदा हुआ, मतलब वो पैदा हुआ काबे में, मगर काबा नहीं देख रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय 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 हाय। काबे में पैदा हुआ मगर काबा नहीं देख रहा। हमें जो काबे में पैदा होता है वो काबा देखता है, काबे में पैदा हुआ काबा देख रहा है, काबे में पैदा है आंख बंद है, माँ के आगोश में गया माँ को नहीं देख रहा, बाप आ गए तो बाप को नहीं देख रहा, अजीजों अकारीब आ जाए उसे नहीं देख रहा। और जैसे ही काबे के काबा आ गए, हाय 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 हाय, जैसे ही काबे के काबा आ गए और हाथ में लिया खोल लिया, तो सोचो मेरे बाबा ऐसे हैं कि काबे को भी जान गए, काबे के काबा को भी जान गए। उन्हें मालूम हो गया हमें आँख कहाँ खोलनी है। अली वो है जो काबे को भी जानते हैं, काबे के काबा को भी जानते हैं, काबे की भी शनाख्त कर लिया और काबे के काबा की शनाख्त कर लिया। काबे में पैदा होके भी आँख नहीं खोली और रसूल के आगोश में आँख को खोल के बता दिया, ऐ काबा मैं तुझे बाद में देखूंगा और ऐ काबे का काबा मैं तुझे उससे पहले देखूंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, तो आप पैदा हुए ना, पैदा हुए ना, पैदा होने के बाद आपने क्या किया? 4 साल 4 महीना 4 दिन में क्या किया? मदरसे में गए ना, हुरूफे तहज्जी सीखा ना, उसकी शनाख्त की, उसकी पहचान की, अलिफ से या तक की, यही हुआ ना। फिर उसके बाद कायदे बगदादी खत्म हुआ, फिर उसके बाद आप अम्मा पारा में आ गए, फिर उसके बाद आपको फिर अम्मा से फिर पहले पारे में, फिर अलहम्दो से लेकर वन्नास की सीन तक आपको पढ़ा दिएगा, उसकी शनाख्त करा दी, पहचान करा दी, फिर आप हाफिज़े कुरान हो गए,
फिर आप आलिम कुरान हो गए, फिर आप कारी कुरान हो गए। आप कुरान पढ़ते रहे, हाफिज हो गए, आलिम हो गए, कारी हो गए। फिर और मेहनत किया तो शेखुल हदीस हो गए, मेहनत करते गए शेखुल मंतिक हो गए, इमामुल नहव हो गए, इमामुल सर्फ हो गए। मगर ये सब पैदा होने के बाद है, पैदा होने से पहले कुछ नहीं है। पैदा होने से पहले जहालत है, और पैदा होने के बाद कोशिश, मेहनत, तो इल्म। फिर आपने बच्चों को स्कूल में डाल दिया तो केजी, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 हाई स्कूल, इंटर हो गया। बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, इंजीनियर बना, बैरिस्टर बना, वकील बना। ये सब कब? पैदा होने के बाद। ये तो तुम्हारा सिस्टम है। मगर अगर नबी का खानदान का एक बच्चा, भाई नबी के खानदान का एक अली था, एक अली का भी बेटा एक था जो बगदाद में पैदा हुआ था। अरे जब पैदा हुए तो हाफिज होकर आए। पहला 12 या, दूसरा या, तीसरा या, चौथा या, पांचवा या, छठा या, सातवां या, आठवां या, 9वां पढ़ते जा रहे 18 तक। सैयदना गौसे आजम को याद है, ये गाया कि अम्मा के पेट में वो हाफिज कुरान है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मदरसा, आपके मदरसा कादरिया के बारे में जो लड़कियां पढ़ती है वो हाफिजा है ना, और मदरसे में जहाँ लड़के पढ़ते वो हाफिज हैं। तो दस्तार दे देना, हाफिज आपकी दस्तार है, हाफिज कुरान, हाफिज कुरान। अच्छा, जो मदरसा अशरफिया में पढ़े वो हाफिज कुरान है, जो मजामे अशरफ में पढ़े वो हाफिज कुरान है, जो दारुल उलूम में पढ़े वो हाफिज कुरान है, जो मिस्र में पढ़े वो हाफिज कुरान है, जो मुहद्दिस आदम अरबी कॉलेज में पढ़े वो हाफिज कुरान है, जो जामिअतुर रज़ा में पढ़े वो हाफिज कुरान है, जो मंजर इस्लाम में पढ़े वो हाफिज कुरान है, जो मजहर इस्लाम में पढ़े वो हाफिज कुरान है। तो ये सब हाफिज कुरान है, चूंकि मदरसे में पढ़ा। हमें जो मदरसे में नहीं, माँ के पेट में पढ़ा, उसे क्या कहोगे? जब ये भी हाफिज कुरान, वो भी हाफिज कुरान, दोनों में फर्क है। हाथ ऊपर करो, जुमला दे रहा हूं, दोनों में फर्क है। जो मदरसे में पढ़ते हैं उसे हाफिज कुरान कहते हैं, और जो माँ के पेट से कुरान याद करके आते हैं वो हाफिज कुरान ही नहीं बल्कि वो मुहाफिज कुरान कहलाते हैं।